कौन से फ्रेंड्स के लिए? कहीं तुम उस चुड़ैल तान्या के लिए तो नहीं ले रहे हो ना? मैं बता रही हूँ रेहान, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ, मिसा ने झूठी धमकी देते हुए कहा। अरे मैं कितनी बार कहूँ कि वो मेरे में इंटरेस्टेड हैं। मैं तो उसे 50 मीटर दूर रहता हूँ। और रही बात फ्रेंडशिप बैंड देने की, तो क्या मेरा दिमाग ख़राब है जो मैं उसे देके उसे कोई होप दूँ? मैं तो ये इसकी और अपने कुछ क्लासमेट और बैंड के मेंबर के लिए ले रहा हूँ, रेहान ने खुद को एक्सप्लेन करते हुए कहा। मिसा को रेहान पे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो कहते हैं ना कि वो गर्लफ्रेंड ही क्या जो शक ना करे और आपके फीमेल फ्रेंड से जलन ना करे, क्योंकि जिस रिश्ते में प्यार होता है उसमें जलन तो होता ही है। रेहान मिसा के चेहरे को देख के समझ जाता है कि इस टॉपिक पे अब ज़्यादा बात करेगा तो वो ज़रूर मिसा से पिट जाएगा। इसीलिए वो टॉपिक चेंज करते हुए बोला, अच्छा तुम इसके लिए बैंड देख रही थी, वो देखो। रेहान की बात सुन मिसा का ध्यान वापस फ्रेंडशिप बैंड पर जाता है और वो एक बहुत ही प्यारा सा बैंड खरीद के बोली, आई एम श्योर कि इसकी को याद ही नहीं होगा कल फ्रेंडशिप डे है। एक बार कल हो जाए फिर उसे अच्छे से ताना दूंगी। रेहान मिसा की बात सुन हंसते हुए खुद से बोला, वाह रे दोस्ती, इसमें भी मैडम को ताना देने का मौका चाहिए, बेचारी इसकी। क्या मुझे उसे ये बात दिला देना चाहिए? कि रेहान कुछ सोच के खुद से ही बोला, नहीं नहीं, अगर मिसा को पता चला है कि मैंने इसकी को बताया है तो इस बात पे भी लड़ाई हो जानी है। छोड़ो इसकी को, वैसे भी इस लेडी भीम को अगर कोई झेल सकता है तो वो इसकी ही है। रेहान तुम कहाँ दिन में सपने देखने लग गए हो? मिसा ने रेहान को उसकी दुनिया में वापस लाते हुए कहा। हाँ नहीं, मैं तो कहीं नहीं खोया, बल्कि मैं तो सोच रहा था कि ये बात तुमने सही कहा, अगर इसकी को कल के बारे में पता नहीं चला तो हम अच्छे से मज़े ले सकते हैं। और वैसे भी मेरे सामने हमेशा खुद को स्मार्ट समझती है, कल उसे पता चलेगा, रेहान ने मिसा से कहा। वहीं दूसरी तरफ इसकी कब का सो के उठ चुकी थी और अपने फ़ोन में कुछ सर्च कर रही होती है। राजवीर इसकी को देखने के लिए रूम में जाता है तो देखता है इसकी जाके फ़ोन यूज़ कर रही है। उसे देख राजवीर बोला, इसकी उठते ही फ़ोन में लग जाना ये सही है क्या? राजवीर की बात सुन के इसकी उसकी तरफ देख के बोली, अरे अचानक ही मुझे याद आया कि कल फ्रेंडशिप डे है और मैंने फ्रेंडशिप बैंड लिया ही नहीं है। अगर मिसा को भी ये दिन याद रहा, उसे मुझे बैंड दिया तो और मैंने नहीं दिया तो मुझे तो 100 ताने देगी। राजवीर इसकी की बात सुन के उसके पास आके बोला, तो ये काम थोड़ी देर बाद भी हो सकता है ना, उठने के बाद ही फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहिए। राजवीर अपना कभी कभी बाबा कदम के ज़माने की बात कर लेते हो, माना कि आप कभी कभी ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि आप उसी जनरेशन से बिलोंग करते हो, लेकिन ज़रा सा तो आज के लोगों की तरह रहिए। फ़ोन यूज़ करना इज़ नॉर्मल और मुझे फ्रेंडशिप बैंड आज ही चाहिए, तो मैं देख रही थी कि कोई ऐसी स्टाइलिश मिल जाए और आप भी डिलीवर कर दें, इसके ने कहा। राजवीर को देख के ये सब कहा। इसकी की बात पे राजवीर ने अपनी एक आईब्रो उठा ली। इसकी जब राजवीर को तरफ देखते हैं तब राजवीर अपनी एक आईब्रो उठाए हुए उसे ही देख रहा होता है। ये देख इसकी अपने मन में बोली, ये अपनी एक आईब्रो कैसे उठा लेते हैं, मैं उठाने जाऊं तो दोनों उठ जाती हैं। क्यों भगवान, आपने सारी अच्छी अच्छी चीज़ें चुन के इसी इंसान को क्यों दे दिया? ये तो नाइंसाफ़ी है। इसकी ये सोचते सोचते अपनी एक आईब्रो उठाने की कोशिश भी कर रही होती है, जिसके कारण उसका फेस अजीब से एक्सप्रेशन बना रहे होते हैं। उसे देख हंसते हुए राजवीर बोला, कोई जोकर वाला सपना देखा था क्या जो इतने अजीब से फेस बना रही हो? राजवीर की बात पे इसकी को ध्यान आता है कि वो क्या कर रही है। वो फिर खुद को ठीक करके बोली, जी नहीं, आपने आके मेरा ध्यान भटका दिया, मैं कितना इम्पोर्टेंट काम कर रही थी। ये बोल इसकी फिर से अपने काम में लग जाती हैं। राजवीर हंसते हुए वापस अपने केबिन में जाके काम करने लग जाता है और इसकी को बहुत सारी साइड देखने के बाद एक साइड मिलती है जो आज भी डिलीवरी कर देता है। तो इसकी ने बहुत सारे प्यारे प्यारे फ्रेंडशिप बैंड ऑर्डर कर दिए। इसकी ये सोचते सोचते अपनी एक आईब्रो उठाने की कोशिश भी कर रही होती हैं, जिसके कारण उसका फेस अजीब से एक्सप्रेशन बना रहे होते हैं। उसे देख राजवीर हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं। राजवीर की बात पे इसकी को ध्यान आता है कि वो क्या कर रही होती है और फिर खुद को ठीक करके बोली, जी नहीं, आपने मेरा ध्यान भटका दिया, मैं कितना इम्पोर्टेंट काम कर रही थी। नेक्स्ट डे
सुबह करीब 8 बजे होंगे। आज इसकी बहुत जल्दी उठ के और राजवीर के पीछे पीछे एक पैर से लड़खड़ाते हुए चलने किसी काम के लिए माना कर रही थी। राजवीर बोल, प्लीज़ प्लीज़ देखिए ना, अब मैंने थोड़ा सा चल भी रही हूँ, प्लीज़ जाने दीजिए। राजवीर अपनी फाइल को देखते हुए इसकी को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो पिछले 1 घंटे से उसे मना करते करते थक चुका है। लेकिन इसकी किसी 3 साल के बच्चे की तरह जिद पे उतर आई है और उसे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। वो बस कैसे भी करके राजवीर को राज़ी करना चाहती है। राजवीर अब उसे समझा के थक चुका है, इसीलिए अब उसे इग्नोर कर रहा होता है। लेकिन इसकी को ये भी कहाँ रास आने वाला है। वो गुस्से में अपना मुंह फुला के सोफे पर बैठ जाती है और पास में रखा हुआ सामान उठा के फेंकने लग जाती है, जैसे राजवीर को अपना गुस्सा दिखा रही हो। कोई फ़ायदा नहीं है इन सब करने में, इसकी, राजवीर ने कहा। राजवीर की बात सुन के इसकी अपना फेस दूसरी तरफ करके बैठ जाती है। आज फ्रेंडशिप डे है और इसकी के कॉलेज में बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। बहुत से स्टूडेंट अपना स्टॉल लगाए और भी बहुत स्टाइलिश गेम खेल लें। इसकी को हमेशा ये सब बहुत अच्छा लगता था। उसे ये भी पता है कि ज़रूर मिसा भी कोई स्टॉल लगाएगी और इस बार कॉलेज न जाने के कारण इसकी को वो सब मिस कर देगी। पिछली बार इसकी और मिसा ने मिलकर अनोनफुली फंक्शन के लिए साथ में स्टॉल लगाया था। इस स्टॉल में प्लेयर को एक बोंजा को हिट करके मिसा को पानी में गिराना था। ये कंडीशन इसकी को और मिसा को एक्साइटमेंट बनाने के लिए किया था, जिससे ज़्यादा स्टूडेंट उसकी स्टाइल की तरफ अटैक हो। और उन्हें यह भी पता था कि कॉलेज के स्टूडेंट का निशाना इतना अच्छा नहीं है कि मिसा को पानी में गिरा सके। इसकी को पता था कि मिसा इस बार भी कुछ ऐसा ही एक्साइटिंग करने का सोच रही होगी, इसीलिए वो राजवीर से कॉलेज जाने की परमिशन मांग रही थी। लेकिन राजवीर ने उसे बार बार मना किया, ये बोल के कि उसका पैर अभी ठीक नहीं है और डॉक्टर ने उसे 1 वीक का रेस्ट बोला है। इसकी को गुस्से में देख राजवीर को फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो इसकी की कोई भी जिद को पूरी कर सकता है, लेकिन उसकी हेल्थ के साथ कोई रिस्क नहीं लेना वाला। राजवीर भी अच्छे से जानता है कि इसकी आज क्यों कॉलेज जाना चाहती है। राजवीर सोफे पे बैठ के अपने लैपटॉप ऑन करके उसमें कुछ ज़रूरी मेल चेक करने लग जाता है। खुद को इस तरह से इग्नोर होता देख इसकी गुस्से में तमतमाते हुए राजवीर के पास जाती है और उसके हाथ से लैपटॉप छीन के उसे ज़मीन पे गुस्से से फेंक देती हैं। ज़मीन पर लैपटॉप गिरते ही उसके 2 पार्ट हो जाते हैं और स्क्रीन भी टूट जाता है। इसकी ने काफ़ी फोर्स के साथ लैपटॉप फेंका था। राजवीर आराम से इसकी को देखता है, जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा हो। फिर वो अपना फ़ोन उठा के समर को कॉल करता है और उसे दूसरा लैपटॉप लेने के लिए बोलता है। इसके अभी भी गुस्से से घूरे जा रही थी। पहले तो लैपटॉप ज़मीन पर फेंक के उसे बहुत डर लग रहा था, फिर कि राजवीर अब ज़रूर उसे डांटेगा, लेकिन जब वो देखते हैं कि राजवीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है और लैपटॉप टूटने के बाद भी उससे बात नहीं कर रहा है, तो ये बात फिर से इसकी का गुस्सा बढ़ा देती है। इसकी राजवीर के बगल में बैठ के बोली, पक्का ना, मैं कुछ नहीं करूँगी और ना ही चलूँगी, बस एक जगह पे बैठी रहूँगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा बार बार एक ही बात बोलने से। एक बार मैंने मना कर दिया है ना कि तुम पूरे 1 वीक कहीं नहीं जाने वाली हो, एंड इट्स फाइनल। राजवीर ने इसकी को देखते हुए कहा। आप बहुत बुरे हैं, इसकी ने कहा। वहीं कॉलेज में अब समय करीब 10 बजे का हो रहा होता है। चारों तरफ स्टूडेंट अपने सभी दोस्तों को फ्रेंडशिप बैंड बांध के अपनी दोस्ती को पक्की कर रहे होते हैं। दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे हम खुद अपनी मर्ज़ी से चुनते हैं और हर खुश में दुख में साथ निभाने हैं। वो गाना है एक ज़िंदगी का दोस्ती और दोस्ती का नाम ज़िंदगी। सच में कभी हम सभी ये सोच भी नहीं सकते हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी में दोस्त ना होते तो क्या होता। अपनी ज़िंदगी की इतनी सारी बातें हम किससे बोलते। कभी कभी तो बातें हम अपने करीबी लोगों से नहीं बोल पाते, वो दोस्तों के सामने आराम से बोल लेते हैं और फिर उनके तरह तरह के सॉल्यूशन, ओ माय गॉड, वो सुन के कितनी बार हम अपनी असली प्रॉब्लम ही भूल जाते हैं। शुक्रिया ए दोस्ती, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, हर लम्हों को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। तू है तो हर खुशी पर मेरा नाम लिखा है। शुक्रिया मुझे इतना खुश नसीब बनाने के लिए। मिसा अपने स्टॉल के रेडी कर रही होती हैं। उसे भी अभी इसकी की बहुत याद आ रही होती हैं। वो बार बार यही सोच रही थी कि काश
उस दिन दोनों ऐसे न भागे होते तो आज इसकी भी अपना पैर तुड़वा के घर पे नहीं बैठी होती, पर अब क्या कर सकते हैं। मीसा स्टॉल के पास खड़ी होती है कि तभी मधु उसके पास आके बोली, मीसा सब रेडी तो हो गया है, लेकिन यार इतने बच्चों में फ्रेंडशिप बैंड की स्टॉल लगा ली हैं, ऐसे में हम कैसे बेचें। डोंट वरी एंड डोंट फॉरगेट, हम मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, अगर इन लोगों से भी अपने प्रोडक्ट को बेचने में हार जाए तो लालत है हमें, मीसा ने कहा। हाँ ये भी ठीक बात है, तो क्या तेरे पास कोई स्ट्रेटजी है क्या, मधु ने पूछा। हाँ बिल्कुल, मीसा ने ये कहा। फिर मीसा जोर से स्टूडेंट को आवाज़ लगाने बोली, कम ऑन गाइस, यहाँ आओ, इस बार मैंने तुम्हें एक स्केटिंग वे बताती हूँ फ्रेंड डे मनाने का। तुम सभी दक नहीं गए कहीं बोरिंग स्टॉल से फ्रेंडशिप डे मनाते मनाते। मीसा की आवाज़ सुन के वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आ जाते हैं। तब मीसा आगे बोली, तो गाइस मैं सोच रही थी क्यों ना इस साल हम सभी कलर कोडेड फ्रेंड डे मनाएं। मीसा की बात पे वहाँ खड़ा एक स्टूडेंट बोला, इट्स सो साउंड कूल, वैसे क्या प्लान है मीसा। उस लड़के की बात सुन के और भी स्टूडेंट यही बोलने लगी। सबकी एक्साइटमेंट देख के मीसा भी बहुत खुश हुई कि आखिर उसका प्लान काम किया। मीसा ने आगे अपनी बात कहा, तो क्यों ना हम सभी फ्रेंडशिप बैंड को कलर कोडेड करके सभी में अपने इमोशन डाल दें। मीसा की बात पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होकर उसे देखने लगे। मीसा को समझ आ गया कि सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो चुके हैं, इसलिए वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, अरे गाइस रिलैक्स, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कैसे करना है ये सब। तो रेड कलर का बैंड है वो हमारे क्रश के लिए, यू नाउ, जिसे हम दिल ही दिल में प्यार करते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। इस टाइम वाले प्यार के लिए रेड बैंड, एंड आल्सो रेड इज़ द कलर ऑफ लव। फिर मीसा सारे स्टूडेंट की तरफ देखने लगती हैं जो उसकी बात को ध्यान और एक्साइटमेंट के साथ सुन रहे होते हैं। मीसा ये देख के बहुत खुश होती हैं कि उसका दाव काम कर रहा है और सारे बच्चे उसकी बातों से में इंटरेस्ट हैं। मीसा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, और ये मैरून वाला बैंड हमारे हैट को दिखाता है, लाइक जिसे हम पहले प्यार करते थे लेकिन अब नफ़रत, जस्ट लाइक हमारे एक्स। वाइट कलर तो पीस का है, तो ऑफकोर्स वो पीस के लिए होगा। ऐसे ही डिफरेंट कलर डिफरेंट इमोशन के लिए, तो बताओ जल्दी से किसको कौन सा वाला चाहिए। मीसा की बात पे स्टूडेंट बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और फ्रेंडशिप बैंड की बहुत डिमांड करने लगते हैं, जिसे मीसा सबको लाइन में खड़ा करती हैं और एक एक करके सभी को बैंड देने लगती है। ज़्यादातर हेट वाले बैंड की डिमांड होती है, जिसे देख मीसा बोली, अरे यार किसी को पीस वाले बैंड नहीं चाहिए क्या, यहाँ पे सभी को लव या हेट ही करना है। मीसा ने यह कहा ही था कि तभी वहाँ पे एक लड़की आके बोली, हे क्या मुझे येलो कलर का बैंड मिलेगा। येलो वो तो नहीं है, लेकिन तुम्हें येलो क्यों चाहिए। मीसा ने उस लड़की से पूछा। डू हेलो मीन्स येलो मीन्स वन नाइट, उस लड़की ने कहा। उसकी बात पे मीसा आंखें फाड़ के उसे देखने लगी। साथ ही वहाँ खड़े बहुत से स्टूडेंट भी शोर करते हुए येलो कलर की बैंड की डिमांड करने लगे, जिसे देख मीसा मधु से बोलो, मधु येलो की बहुत डिमांड है, एक काम कर वाइट बैंड को येलो पेंट कर रही जल्दी। वहीं दूसरी तरफ राजवीर अपने केबिन में बैठे हुए काम कर रहा होता है और इसकी सोफे पे बैठ के उसे घूर रही होती है। आज सुबह जो हुआ उस बात को लेकर इसकी अभी भी राजवीर से बहुत गुस्सा थी और साथ ही उसके ऑफिस भी नहीं आना था, लेकिन राजवीर उसे ज़बरदस्ती ऑफिस लेके आता है। इसकी ने सोचा था कि राजवीर के जाने के बाद वो छुपते हुए कॉलेज चली जाएगी, लेकिन राजवीर उसे अपने साथ ऑफिस आके उसके सारे मंसूबों पे पानी फैला के रख दिया। राजवीर को भी कहीं ना कहीं ये बात पता था कि उसके जाने के बाद इसकी ज़रूर कुछ ऐसा करने की सोच रही होगी, इसीलिए उसने बिना कोई रिस्क लिए उसे उठाने के अपने साथ ऑफिस लेके आ गया। राजवीर को जब अपने ऊपर इसकी की नज़रें फील होती हैं तो वो उसकी तरफ देख के बोला, कोई फ़ायदा नहीं है मुझे ऐसे घूर के देखने का, मुझे अच्छे से पता है तुमने क्या प्लान किया होगा मेरे जाने के बाद। राजवीर की बात पे इसकी अपना सिर दूसरी तरफ करके बैठ जाती हैं। तभी केबिन में समर आया और राजवीर को देख के बोला, सर हमने आगे बात पता लगवाई है, सोनिया का किडनैप होने से पहले उसने अपनी बुआ मिली थी,
समर की ये बात सुन के इसकी और राजवीर दोनों ही शॉक हो जाते हैं। राजवीर ने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी बुआ ऐसा भी कुछ कर सकती हैं। वो अपने ही फैमिली के एडजस्ट अगेंस्ट इस तरह से जाएगी। वही इसके के दिमाग में भी यही चल रहा था। वो सोच रही थी कि सिंघानिया फैमिली के सभी लोग इतने सच्चे से फिर उन्हें अपने ही परिवार से कितनी प्रॉब्लम क्यों है। पहले तो किसी लड़की को लेके आ गई राजवीर के लिए, और अब जब राजवीर ने उन्हें घर से निकाल दिया तो ऐसा खेल खेली सारी असली। उन्हें किसी के फीलिंग की कोई कदर नहीं थी। ये सब करने से पहले एक बार भी मिहिर के बारे में नहीं सोचा। राजवीर समर के द्वारा लाई हुई फाइल को देखता हुआ बोला, पता करो कि ये अभी कहाँ पर हैं, और हाँ, इन पर दूर से ही नज़र रखना। उन्हें इस बात का पता ना चले कि हम उनके बारे में कुछ जानते हैं। बस दूर से ही उन्हें मॉनिटर करो। मुझे देखना है कि वो आगे क्या करने का सोच रही हैं। ओके सर, ये बोल के समर वहाँ से चला गया। इसकी समर के जाते ही राजवीर के पास जाके बोली, ये बुआ जी बहुत ज़्यादा ही बेकारी निकली। उन्हें क्या एक बार भी मिहिर का ख्याल नहीं आया? ऐसे कोई अपने ही परिवार के साथ करता है क्या भला? इसकी की बात पे राजवीर उसे अपनी गोद में बिठाते हुए बोला, तुम ज़्यादा मत सोचो। अगर ये सब बुआ ने किया है तो इस बार उन्हें बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। इस बार उन्होंने खुद के लिए गड्ढा खोद दिया है। राजवीर की बात सुन के इसकी को भी भरोसा था कि राजवीर इतनी आसानी से किसी को नहीं छोड़ने वाला है। इन सब से इसकी ये भी भूल गई कि वो राजवीर से गुस्सा थी और अभी वो खुद उसकी गोद में आराम से बैठी हुई थी। दूसरी तरफ कॉलेज में मिसा सबको येलो फ्रेंडशिप बैंड दे के बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि बदले में उसकी बहुत सी कमाई हुई थी। तभी वो देखते हैं कि तान्या उस साइड एंट्री करती हैं और बहुत से लड़के उसे फ्रेंडशिप बैंड देने के लिए आते हैं, जिसे देख कर वो इरिटेड एटीट्यूड से बोली, ओके गाइस वेट, मैं एक एक करके सबसे फ्रेंडशिप बैंड लेती हूँ। तान्या कॉलेज की बहुत ही फेमस लड़की थी। उसका स्टाइलिश बहुत ज़्यादा फेमस था, लेकिन जब से इसकी और मिसा कॉलेज आए थे तब से उसकी इस पोजीशन को खतरा था, क्योंकि पहले कॉलेज में वो सबसे सुंदर थी, लेकिन इसकी के आने के बाद से पोजीशन इसकी के पास चला गया। और मिसा के फैमिली बैकग्राउंड की वजह से उसका भी बहुत दबदबा होता है कॉलेज में। पहले भी जब रूही कॉलेज में थी तो वो तान्या की एक बहुत ही बड़ी कंपटीटर थी, और अब मिसा और इसकी। तान्या मिसा को देख स्टाइल से चलते हुए आगे आती हैं और बोली, ओ गॉड कितने सारे बैंड। मिसा, तुम्हें किसी ने बैंड नहीं बांधा? ओहो वेरी सैड, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी वो दोस्त तुम पे तरस खा के तुम्हें एक बैंड तो ज़रूर बांध देगी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तान्या, मुझे कोई बैंड नहीं चाहिए, और स्पेशल तुम्हारा वाला, क्योंकि इस साल हम सभी कलर कोडेड फ्रेंडशिप डे मना रहे हैं, और जो तुम्हारे पास है वो येलो बैंड है। उसका मीन्स है वन नाइट। ये सारे बॉयज़ तुम्हारे साथ एक वन नाइट स्टैंड करना चाहते हैं। वो क्या है ना, ये सब भी जानते हैं कि तुम्हें दोस्ती तो निभाई नहीं जाती है, तो तुम रिलेशनशिप क्या निभाओगी? मिसा ने कहा। मिसा की बात पे तान्या को गुस्सा आता है और वो वहाँ पे रखा हुआ एक फ्लावर पॉट उठा के मिसा की तरफ फेंकती हैं, जिससे मिसा बच जाती हैं, और वो भी अपने स्टॉल से कुछ सामान उठा करके तान्या की तरफ दे मारती हैं, और दोनों में देखते ही देखते लड़ाई शुरू हो जाती है। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट उन दोनों की लड़ाई को एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी रेहान आता है और ये सब देख के उनकी तरफ जाके मिसा को पकड़ता है और दोनों की लड़ाई को रोकता है। तान्या जो रेहान को देखती है तो इमोशनल होने का नाटक करते हुए बोली, रेहान देखो ना, मिसा ने जलन में आके मुझे कितनी बुरी तरह से चोट पहुंचाया है। वाट? हेलो मिसेस ड्रामा क्यून, ज़्यादा नौटंकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना सच में सारे डांट तोड़ के हाथ में दे दूंगी, मिसा ने गुस्से में कहा। देखा देखा रेहान, ये तुम्हारे सामने भी मेरे से कैसे बात कर रही है। ये लड़की सच में जंगली है, ये तुम्हारे साथ सही मैच नहीं करती, इसे तो कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं है, जब देखो लड़कों की तरह ड्रेसअप करती हैं, तान्या ने कहा। ओह जस्ट शट अप तान्या, और आगे से मिसा के खिलाफ कुछ भी मत बोलना। मैंने 2 दिन बातें अच्छे से क्या कर ली तुमसे, तुम तो मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने लग गई। लेसन,
मेरे से और मीसा से दूर रहो, अंडरस्टैंड। रेहान ने गुजर से कहा और मीसा का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ लेके चला गया। मीसा को तानिया की हालत देख के बहुत हंसी आ रही थी। जब रेहान ने उसे डांटा, उसे क्या लगा था कि वो मीसा के खिलाफ कुछ भी कहेगी और रेहान उसे सुन लेगा और मीसा को छोड़ देगा, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। रेहान ने मीसा को हर रूप में एक्सेप्ट किया था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मीसा कैसे ड्रेसअप होती है, उसके लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि मीसा उसके साथ है। वही मीसा ये सोच रही थी कि जल्दी से शाम को हो और वो घर जाकर इसकी को आज की सारी बातें बताए। वो इसकी को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी, पर उसे ये भी पता होता है कि अगर वो इस वक्त घर के लिए निकल गई तो उसे घर पे इसकी नहीं मिलेगी। इसकी तो अभी राजवीर के साथ उसके ऑफिस में होगी। यही सोच मिसा कॉलेज में ही रहती हैं। कॉलेज में आज बहुत कम क्लासेस होती हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट सिर्फ फ्रेंडशिप डे को एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं मधु मिसा और रेहान के पास आके बोली, गाइस तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से ऑडिटोरियम चलो, वहाँ पे हम सभी फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मधु की बात सुन के दोनों उसके साथ चले जाते हैं। वहाँ जाके देखते हैं कि पूरा ऑडियो बलून से सजा हुआ था। चारों तरफ स्टूडेंट की धूम थी। तभी कुछ स्टूडेंट रेहान को देख के उसे गाने के लिए बोलते हैं, प्लीज़ रेहान एक सॉन्ग दोस्ती के नाम। रेहान भी उन्हें मना नहीं करता है और गिटार लेके एक चेयर पे बैठ जाता है। यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर सभी स्टूडेंट रेहान की वॉइस में खो जाते हैं और अपने दोस्तों को याद करने लगते थे। वहीं मिसा भी अपने मन में बोली, इसकी को भी अपना पैर तुड़वाना ज़रूरी था। अगर ऐसा नहीं होता तो आज यहाँ हमारे साथ एंजॉय करती। वहीं राजवीर और इसकी को ऑफिस के रूम में सुला दिया था और खुद काम करने में लग गया था। राजवीर बार बार उसी इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहा था जो समर ने ला के दिया था। वो शायद उसमें से कोई चीज़ ढूंढ के निकालना चाह रहा था जिससे उन्हें आगे का कुछ क्लू मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ तंस अपने घर में होता है। उसे जब से इस बात का पता चला था कि इसकी और राजवीर रिलेशन में है, उसे तो जिसे सदमा ही लग गया था। वो किसी से भी लड़के इसकी को पाल सकता था, लेकिन राजवीर से कैसे लड़े ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। और इसकी की छाप तंस के माने ऐसी छपी है कि वो चाह के भी उसे नहीं धुल सकता है। तंस अपने रूम में बैठ के यही सोच रहा था कि काश वो सब झूठ हो जाए तो वो कैसे भी करके एक ट्राई तो इसकी पे ले ही लेता, लेकिन ये झूठ नहीं सच होता है। तंस अपने ही ख्यालों में होता है कि तभी कुहू भागती हुई उसके पास आई और बोली, मामू क्या बात है मामू, आप थोड़े से सैड लग रहे हो। कुहू की बात सुन के तंस उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ है बेटू, छोटू टाइगर। अच्छा तुम आप ऐसे चुपचाप अपने रूम में क्यों बैठे हो? मॉम कहती है कि जब भी कोई इंसान ऐसे चुप हो जाए उसका मतलब है कि वो किसी टेंशन में है और हमें अच्छे लोगों की तरह उसकी हेल्प करनी चाहिए। कुहू ने मासूमियत से कहा, पता नहीं बच्ची को क्या क्या अनाप शनाप सिखाती रहती हैं। तंस ने ये बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा। फिर वो कुहू की तरफ देख के बोला, बेटा हर वक्त ऐसे नहीं रहती हैं बेटा, और अपनी मम्मी को आधी बातों को सुना करो। ऐसा क्यों? कुहू ने पूछा। ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम्हारी मम्मी के पास बहुत दिमाग है, इसलिए ज़्यादा मत सुना करो उसकी, तंस ने कहा। फिर तंस कुहू के साथ खेलने लग जाता है और इस बीच वो अपनी प्रॉब्लम भूल जाता है कि क्या करना है। तंस और कुहू बहुत सारे गेम खेलते हैं और तंस जब देखता है कि कैसे कुहू बार बार कोशिश करती है उसे जीतने, जब वो तंस उसके आगे कुछ पावरफुल होता है और कुहू एक छोटी सी बच्ची, लेकिन फिर भी वो हार न मान के कोशिश करती है। वो देख तंस को भी हिम्मत मिलती है कि उसे भी हार नहीं माननी चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है कि राजवीर कितना पावरफुल है, लेकिन ऐसे हार मान लेना ये भी तो ठीक बात नहीं है ना। तंस ने एक नई हिम्मत और नया जोश वापस आ जाता है और वो भी जोश के साथ अब कुहू के साथ खेलने लग जाता है। शाम के करीब 6 बजे का टाइम हो रहा था और इसकी राजवीर को बोल आज जल्दी घर के लिए उसके साथ निकल जाती हैं। इसके घर आकर मिसा के रूम में जाती हैं। मिसा आराम से बेड पे फैल के लेटी हुई थी। उसे देख इसकी बोली, मिस्सी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मिसा इसकी की आवाज़ सुन के उठती है और बोली, वाह तुझे याद था? ऑफ कोर्स मुझे याद था, चल अब हाथ आगे कर। इसकी ये बोल के मिसा के हाथ में फ्रेंडशिप बैंड बांध देती है
उसके बाद मिसा भी इसकी को हाथ बांध देती है। फिर मिसा इसकी से बोली, यार जब तुझे याद था तो कॉलेज चलना था ना आज। मैंने राजवीर को मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो माने ही नहीं और मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ऑफिस लेके चले गए, इसकी ने कहा। यह सुन के मिसा इसकी को आज जो भी कॉलेज में हुआ वो सारी बातें बताने लगती है कि कैसे उसकी और तान्या की लड़ाई हुई, उसका स्टॉल लगाना और फिर पार्टी। इसकी बेड पे लेटती हुई बोली, अरे यार काश मैं भी जा पाती और उस तान्या की बच्ची के सारे दांत तोड़ के रख देती। वैसे उस बंदर ने अच्छा जवाब दिया है उसे। मैं होती तो अच्छे से बताती मेरी दोस्त के बारे में, ये सब बोलने से पहले 2 बार सोचती। छोड़ना यार, मैं तो कभी कभी सोचती हूँ पता नहीं कौन सी दुनिया से आई है, हम इतने इंसल्ट करते हैं फिर भी मुंह उठा के आ जाती हैं, मिसा बोली। फिर इसकी मिसा को बताती हैं कि शायद सोनिया वाले मैटर में बुआ जी का हाथ है। मिसा ये सुनते ही शौक हो जाती है और बोली, तुझे पता था कि हुआ, लेकिन इतना अपने ही घर वालों पे नहीं पड़ी है। हद होती है यार, इस बार भाई नहीं छोड़ने वाले हैं उन्हें। वही तो उन्हें समझ नहीं आता है, वो ऐसा करने से उन्हें क्या मिल जाएगा, बाद में दुख और दर्द ही तो दे रही है अपने को। और एक ये मिहिर है जो इतने दिन से देवदास बना बैठा है, इसकी ने कहा। हाँ यार तू सही कह रही है, मेरा तो कभी कभी मन करता है कि 2 कान के नीचे लगाऊं जिससे सारी आशिकी उतर जाए, मिसा ने कहा। दोनों को पता नहीं चलता है और बातें करते हुए रात के 9 बज जाती है। मिसा टाइम देख के बोली, यार टाइम देख, डिनर का हो गया, अब जल्दी चल वरना खाना नहीं देगी मॉम। तू जा, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, वहीं पे खाना आ जाएगा, इसकी बोली और अपने रूम के लिए चल दी। रूम में जाके देखते हैं कि टेबल पे खाना लगा हुआ था और राजवीर सोफे पे बैठ के अपने फ़ोन में काम कर रहा था। ये देख इसकी उसके पास आई और उसका फ़ोन लेके बोली, खाना आ गया है और आप फ़ोन में लगे हुए हैं। अभी ये हरकत मैं करती तो आप डांटने लग जाते। इसकी की बात पे राजवीर उसे देख के बोला, तो तुम क्या कर रही हो। इसकी राजवीर की बातों का मतलब समझ के बोली, मैं आपको डांट थोड़ी ना रही हूँ, मैं तो बस आपको ये बोल रही हूँ कि आप मेरे साथ क्या करते हो। अच्छा जी, फिर ठीक है, मैं कभी नहीं करूँगा, राजवीर ने कहा और इसी को अपने पास बिठा के उसे खाना खिलाने लगा। रूही का रूम। रूही अपने रूम में बैठी हुई समर का वेट कर रही थी क्योंकि आज उसे आने में बहुत लेट हो गया था। जब रूही देखती हैं कि समर आ गया है तो रूही अपने बेड से उठती हुई बोली, कहाँ रह गए थे आज इतनी देर। रूही की बात पे समर उसकी तरफ देख के बोला, हाँ वो थोड़ा काम था इसीलिए। आप सोए नहीं अभी तक। मैं तुम्हें सोई हुई दिख रही हूँ, रूही ने कहा। फिर रूही खाने की प्लेट आगे करते हुए बोली, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ, कब से ऐसे ही ठंडा हो गया है। ये बोल रूही खाना ले जाके गर्म करने लगती है। आज रूही समर के साथ डिनर करना चाहती थी, इसीलिए उसने पहले ही दोनों के लिए खाना निकाल के अपने रूम में लेके चली गई थी। उसे लगा था कि समर हमेशा की तरह ही टाइम पे आ जाएगा, लेकिन आज समर को कुछ इन्फॉर्मेशन लेने जाना पड़ा जिसकी वजह से वो बहुत लेट हो गया था और रूही उसका इंतज़ार करे जा रही थी, जिस वजह से उसने भी खाना नहीं खाया था। थोड़ी देर में रूही दोनों के लिए खाना लेके रूम में जाती हैं और वो देखती हैं कि समर ने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं। रूही खाना ले जाके टेबल पर रख दी और समर को खाने के लिए कहा। समर और रूही साथ में डिनर करते हैं। समर रूही को इतना लेट डिनर करता देख उससे पूछा, आपने अभी तक डिनर नहीं किया था। नहीं, मेरा मन नहीं था, तुम्हारे साथ करूँगी, लेकिन तुम ही इतना लेट आए कि मैं भी रह गई, रूही ने जवाब दिया। समर को कहीं ना कहीं ये जान के खुशी हुई कि रूही ने उसका वेट किया और उसके साथ डिनर कर रही है। वैसे दोनों रोज़ साथ में ही सबके साथ डिनर करते थे, लेकिन आज पहली बार रूही और समर अकेले डिनर कर रहे हैं और उसमें भी समर ने रूही को अच्छा खासा वेट करवाया। लेकिन कमाल की बात यह है कि रूही ने उसके लिए उसे कुछ नहीं कहा और आराम से खाना गर्म करके आ गई। समर तो सोच रहा था कि कितना लकी है, शायद राजवीर भी नहीं होगा जितना वो है जिसने अपनी वाइफ को इतना ज़्यादा वेट करवाया, लेकिन फिर भी उसकी वाइफ ने उसे बिना ताने दिए अच्छे से खाना दिया। सच में वो बहुत खुशकिस्मत हैं। दोनों डिनर करने के बाद सोने के लिए जा रहे होते हैं कि तभी कॉर्पोरेट में पैर फिसलने की वजह से रूही गिरने लगती हैं और समर उसे पकड़ लेता है। रूही इस वक्त समर की बाहों में होती हैं और उसे देख रही होती हैं।
दोनों अलग अलग सा एहसास होता है और दोनों को ही एक दूसरे के इतने करीब आके अच्छा लगता है। थोड़ी देर में समर रूही को छोड़ता हुआ बोला, आराम से चलिए। हाँ, मैं ध्यान रखूंगी, रूही ने कहा। फिर दोनों अपनी जगह पे जाके सो जाते हैं। दोनों लेट तो गए थे, लेकिन मानो नींद उनकी आंखों से कोसों दूर हो और अपने दिल की बढ़ती हुई धड़कन को काबू में कर रहे हो। रूही अपने मन में बोली, ये क्या हुआ था मुझे? वहीं समर भी अपने मन में सेम यही बात बोलता है, ये क्या हो रहा है? दोनों सोचते हुए एक साथ ही करवट लेते हैं और दोनों का चेहरा एक दूसरे के सामने आ जाता है, जिसे देख एक बार फिर से दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ किसी की आंखों में नींद कोसों दूर थी, लेकिन उसका कारण प्यार नहीं बल्कि डर था। डर जो एक बार इंसान के जहन में बैठ जाता है तो फिर बड़े से बड़े सुरमा को भी ज़मीन पर ला गिराता है। ऐसा ही हाल हुआ है राजवीर की बुआ तारा जी का, जो अपने घर में इधर से उधर परेशानी से टहलते जा रही होती हैं और खुद से बड़बड़ा रही होती हैं। पता नहीं राजवीर को क्या क्या पता चल गया है। इन बेवकूफ़ों से एक काम भी नहीं हुआ और राजवीर ने लोगों के हाथे पकड़े गए। बोला था मैंने कि राजवीर तुम्हारे पीछे हैं, संभल के रहना, लेकिन नहीं, ये लोग तो खुद को 30 मार खान समझ बैठे हैं थे। अब खुद तो फंसे ही फंसे और साथ में मुझे भी फंसा दिया। तारा जी बहुत परेशान होती हैं क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि इस बार राजवीर उन्हें छोड़ेगा नहीं। पिछली बार थोड़ी बात के लिए राजवीर ने उन्हें कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान करवा दिया था। वो लोग ऑलमोस्ट रोड पे आते आते बचे, इस बात को शायद जाने भी न बचे। यही सब सोच सोच के जैसे उनके अंदर जात सी भी जान न बची हो। सिंघानिया हाउस। राजवीर अपने बेड पे लेटा हुआ कुछ सोच रहा होता है। रात के करीब 2 बज रहे होते हैं, लेकिन नींद जैसे राजवीर की आंखों से भी बहुत दूर हो। वही राजवीर की बाहों में सारी दुनिया से बेखबर इसकी चैन की नींद सो रही होती है, लेकिन राजवीर को नींद नहीं आ रही होती है। राजवीर अपनी सोच में होता है और बीच बीच में जब इसकी हिलती है तो उसे अच्छे से सुलाने लगता है, जैसे ही वो कोई छोटी बच्ची हो। राजवीर इसकी को सुला के उसे किस भी करता है। एक रात को 3 जगह पे लोगों की आंखों में नींद नहीं होती है और साथ ही वजह भी अलग अलग। कोई प्यार की आगोश में जाग रहा है तो कोई डर के और कोई चिंता की वजह अलग अलग, लेकिन दाव पे नींद ही है। नेक्स्ट डे सुबह सुबह इसकी आज जल्दी उठ जाती हैं और देखती हैं कि राजवीर अभी भी सो रहा है। इसकी गौर से राजवीर को देखा। सोते हुए राजवीर बहुत ही शांत लग रहा है। इसकी को ऐसे देख के बहुत ज़्यादा ही प्यार आ रहा होता है। इसकी राजवीर के सिर पे किस करते हुए बोली, हाउ क्यूट, हाउ क्यूट। जब इसकी राजवीर को किस करती हैं तभी राजवीर की नींद खुल जाती है और उसने इसकी को देखते हुए बोला, क्या हुआ, आज जल्दी कैसे उठ गई? बस उठ गई, इसकी ने कहा। राजवीर उठ के इसकी को अपने पास खींचता है और उसके सिर पर किस करके बोला, ऐसे ही रोज़ जल्दी उठ जाया करो। ये सुन के कुछ देर के लिए इसकी का मुंह बन जाता है। फिर वो राजवीर से बोली, मैं भी आज आपके साथ जिम जाऊंगी, ठीक है, फिर रेडी हो जाओ। राजवीर ने कहा और उठ के बाथरूम चला गया। इसकी भी उठ जाती है और अपने जिम के कपड़े ढूंढने लगती है, क्योंकि वो कई महीने से जिम नहीं गई थी। शुरुआत में तो जोश जोश में राजवीर के साथ जिम गई, लेकिन उसके बाद उसकी नींद कभी उसे जाने नहीं देती है। इसकी आज बहुत खुश थी क्योंकि काफ़ी समय के बाद वो राजवीर के साथ जिम जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक की हालत में आज काफ़ी सुधार होता है, जिस वजह से रीत ने उसे प्राइवेट वार्ड के लिए बोल दिया था और आज कार्तिक को उस वार्ड में शिफ्ट करवा रहे होते हैं। कार्तिक बहुत खुश होता है और खुशी से एक नर्स से बोलता है, अब तो सब ठीक है, मैं दूसरे वार्ड में भी जा रहा हूँ, तो अब मुझे नॉर्मल खाना मिलेगा क्या? इस पर वो नर्स कुछ बोलती है, उससे पहले ही रीत आके बोली, जी नहीं, अभी आपको लिक्विड फूड ही मिलेगा। आपकी हालत में थोड़ा सा सुधार है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी पूरी तरह से ठीक हैं, इसीलिए अभी भी आपको पुरानी ही डाइट चलेगी। आए गई मेरी खुशियों पे ग्रहण लगाने, कार्तिक ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। कार्तिक को यूँ बड़बड़ाते देख रीत मन ही मन हंसने लग जाती है। इन दिनों वो कार्तिक को बहुत तंग कर रही थी और कार्तिक की बात बात पे उसे चिढ़ रहा होता है। रीत कार्तिक को चेक कर रही होती है और उसे ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाने से मना करती है।
जिसे सुन के कार्तिक बोला, क्यों, अब तुम्हें मेरे खुश होने से भी प्रॉब्लम है? कार्तिक ने चिढ़ के कहा, जिसे सुन के रीत बोली, ऐसी बात नहीं है, बल्कि अभी आपका ओवर एक्साइड होने से आपकी तबीयत खराब भी हो सकती है। बहाना, कार्तिक ने फिर से बड़बड़ा के कहा। रीत कुछ नहीं बोलती है और कार्तिक को अच्छे से चेक करके चली जाती है। कार्तिक रीत के जाने के बाद अपने फ़ोन को चेक करने लग जाता है, लेकिन पता नहीं कैसे उसके फ़ोन में सोनिया की फ़ोटो खुल जाती है, जो उसने कभी डिलीट नहीं की थी। सोनिया की फ़ोटो देख के एक बार फिर से कार्तिक को वो सब याद आने लगता है कि कैसे सोनिया उसे एक क्लब में मिली थी और उसके पास आके उससे किसी मासूम लड़की की तरह बातें की और धीरे धीरे उसके करीब बातें चली गई। कार्तिक उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा और उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ने को भी तैयार हो चुका था। सोनिया हमेशा उसे यही बोलती थी, उसे उसका कुछ भी नहीं चाहिए और वो सब उसके साथ सबसे दूर एक अलग दुनिया में रहना चाहती हैं। कार्तिक हमेशा सोचता था कि सोनिया उससे सच्चा प्यार करती है, इसीलिए उसे उसकी कोई भी दौलत नहीं चाहिए। उसे अकेले में ही उसके साथ रहना है, बिना किसी लालच के। जिसे सोच कार्तिक हमेशा खुश होता, पर उसका पता था कि उस भोली शकल के पीछे कितना बड़ा धोखा छुपा था। सोनिया ने उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया, जिसे कार्तिक झेल नहीं पाया और आज उसकी वजह से कार्तिक की यह हालत है। कार्तिक ने कई बार सोनिया को अलग अलग लड़कों के साथ देखा था, लेकिन सोनिया हमेशा कोई न कोई बहाना बना लेती और कार्तिक को भी ये सच लगता, क्योंकि वो सोनिया पे विश्वास ही इतना करता था कि उसकी कही हुई हर बात पे वो यकीन करता। इसीलिए शायद सोनिया उसे बेवकूफ़ समझकर उसके पीठ के पीछे उसे धोखा दे रही थी। लेकिन कहते हैं कि झूठ छुपाए नहीं छुपता है और झूठ के पैर होते हैं, वो एक न एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। ऐसा ही सोनिया के झूठ के साथ भी हुआ था, जब कार्तिक एक क्लब में गया था और सोनिया को नहीं पता था कि वहाँ और कार्तिक भी है और वो इस बात से अनजान एक लड़के के साथ जाके उसे इमोरेंस करने की कोशिश कर रही थी। कार्तिक ने जब ये सब देखा तो उसे एक धक्का सा लगा, लेकिन हद तो तब हो गई जब सोनिया उसके साथ एक प्राइवेट रूम में चली गई और उसके बाद क्या होगा वो तो कार्तिक समझ ही जाता है। कार्तिक उस दिन पूरी तरह से टूट चुका था और उसी दिन से उसने शराब को ही अपनी ज़िंदगी बना ली और बहुत शराब पीने लगा, जिसका नतीजा उसका लीवर ही फेल हो गया और ज़िंदगी को खतरा। कार्तिक सोनिया की फ़ोटो को देख यही बस सोच रहा होता है